Hello बच्चों, let's see this question. The question says an improved variety of transgenic basmati rice. तो क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं A, B, C and D. तो हमें इसमें से उस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है जो कि ट्रांसजेनिक बासमती राइस के लिए करेक्ट है. तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, it is going to be transgenic बासमती राइस. तो यहाँ पर हम ये जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है राइस की, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है. सो ट्रांसजेनिक बासमती राइस को आखिर डेवलप कैसे किया? तो जो ट्रेडिशनल राइस क्रॉप है उसे लिया गया एंड उसमें कुछ जेनेटिक चेंजेस किए गए, जिसकी वजह से एडिशन हो गया ऑफ 3 genes that were responsible for the production of beta carotene. तो बीटा कैरोटीन के बायोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल जो 3 जीन्स थे, उन्हें जो ट्रेडिशनल राइस वैरायटी थी उसके अंदर ऐड करके, उसके अंदर इंक्लूड करके इस नई ट्रांसजेनिक बासमती राइस को बनाया गया, जिसे कहा जाता है गोल्डन राइस. ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो बीटा कैरोटीन है ये थोड़ा ऑरेंजिश कलर देता है टू द राइस, जिसकी वजह से इट अपीयर्स गोल्डन इन कलर. एंड साथ ही इट इज अ प्रीकर्सर फॉर विटामिन ए, जो कि हमें जो ट्रेडिशनल राइस वैरायटी थी उसमें देखने को नहीं मिलता. हेंस ये जो न्यू ट्रेडिशनल क्रॉप रेडी हुआ था, इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी, इट वाज कंपैरेटिवली हायर देन द ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ द प्लांट. एंड साथ ही इसकी जो यील्ड थी, यानी द अमाउंट ऑफ राइस प्रोडक्शन पर क्रॉप, वो भी ज्यादा थी. तो इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से ही जो गोल्डन राइस है, यानी जो ट्रांसजेनिक राइस है, उसे पसंद किया जाता है ज्यादा. अब क्वेश्चन में दिए हुए स्टेटमेंट्स को एक एक करके हम देखें. ए कह रहा है डज नॉट रिक्वायर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स. तो ये इनकरेक्ट है. व्हाई? बिकॉज इस क्रॉप को भी प्रॉपरली ग्रो होने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स की जरूरत होती है. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. बी कह रहा है गिव्स हाई यील्ड एंड इज रिच इन विटामिन ए. तो ये बिल्कुल करेक्ट है, जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. सी सेज इज कंप्लीटली रेजिस्टेंट टू ऑल इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज ऑफ पैडी. तो ये इनकरेक्ट है. व्हाई? बिकॉज सभी इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीजेस के लिए ये नहीं होता है रेजिस्टेंट, रादर केवल कुछ इंसेक्ट एंड कुछ डिसीजेस के लिए हमें ये रेजिस्टेंस देखने को मिलता है. डी कह रहा है गिव्स हाई यील्ड बट हैज नो कैरेक्टरिस्टिक अरोमा. तो ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज जो बासमती राइस है उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक अरोमा प्रेजेंट होता है. तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी, दैट इज गिव्स हाई यील्ड एंड इज रिच इन विटामिन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.